सबसे पहले समझते हैं कि जो लोग चलते फिरते भगवान का नाम जप करते हैं उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव मन की शांति है। लगभग 70% तक मन शांत हो जाता है। मन की सबसे बड़ी समस्या है लगातार चलने वाला शोर। नाम जप इस शोर को धीरे धीरे कम कर देता है। गुस्सा अपने आप घटने लगता है। निराशा कम होती है। मन की उलझनें सुलझने लगती हैं। दूसरा बदलाव चेहरे पर दिखाई देता है। चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। ये केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है कि शांत मन का असर चेहरे पर दिखता है। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आप इतना शांत और तरोताजा कैसे दिखते हैं। तीसरा बदलाव किस्मत से जुड़ा होता है। जब नाम जप किया जाता है तो व्यक्ति की ऊर्जा बदलने लगती है। आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होने लगता है। सही लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। अवसर खुद चलकर आने लगते हैं। चौथा बदलाव नेगेटिविटी के हटने का होता है। गलत संगत धीरे धीरे दूर हो जाती है। झगड़े और तनाव कम हो जाते हैं। मतलबी रिश्ते अपने आप खत्म होने लगते हैं। पांचवा बदलाव नींद में आता है। ओवरथिंकिंग कम होती है। सांसें धीमी और गहरी होने लगती हैं। नींद अपने आप बेहतर हो जाती है। छठा बदलाव अंतर्ज्ञान में होता है। नाम जप से अंदर की समझ तेज होती है। आप पहले ही महसूस करने लगते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, किस काम में फायदा है और किस में नुकसान। सातवां और सबसे गहरा बदलाव कर्मों से जुड़ा है। नाम जप से मन का बोझ हल्का होता है। पुरानी गलतियों का भार धीरे धीरे कम होता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। अकेलापन दूर हो जाता है। डर कम हो जाता है। अब जानते हैं चलते फिरते नाम जप करने का सरल तरीका। नाम जप के लिए कोई कठोर नियम नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। सांस के साथ नाम को जोड़ें। सांस अंदर जाए तो एक नाम, सांस बाहर आए तो वही नाम। होठ हिलाने की जरूरत नहीं। नाम मन के भीतर चलता रहे। मन भटके तो उसे दोष न दें, बस धीरे से वापस नाम पर ले आएं। नाम जप को आदत बना लें। चलते समय, काम करते समय, यात्रा में, अकेले में, थकान में, बस नाम लेते रहें। कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका मन हल्का हो गया है। आप अंदर से बदल चुके हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, मन टूट जाता है, दिल कहता है अब नहीं हो रहा। ऐसे समय में कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, कोई खुद को अकेला कर लेता है और कोई गलत रास्ता चुन लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस समय भगवान का सहारा लेते हैं और वही लोग संभल जाते हैं, क्योंकि जब इंसान टूटता है तब भगवान सबसे करीब होते हैं। नाम जप वही पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। अक्सर देखा गया है जो अंदर से बहुत परेशान होता है वही सबसे जल्दी नाम जप को पकड़ता है, क्योंकि उस समय जो शांति चाहिए वो कोई इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान का नाम देता है। अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं तो ये केवल आपकी इच्छा नहीं है, ये भगवान की कृपा है। अब समझते हैं कि नाम जप से पाप कैसे नष्ट होते हैं। पाप का मतलब सजा नहीं, पाप का मतलब ऊर्जा का असंतुलन, गलत आदतें, गलत सोच, डर, गिल्ट, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब मन में जमा होकर बोझ बन जाते हैं। नाम जप एक अग्नि की तरह काम करता है जो इन सबको धीरे धीरे जलाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद महसूस करता है कि जैसे अंदर से कुछ भारी उतर गया हो, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगती है। ऐसा व्यक्ति बिना बोले लोगों को शांति देता है, प्रेरणा देता है, हील करता है। नाम जप की सबसे बड़ी देन यही है कि मन का बोझ हट जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या नाम जप से किस्मत बदल सकती है? जवाब है हाँ। किस्मत दो तरह की होती है, एक जो जन्म से तय होती है और दूसरी जो हमारे कर्म और सोच से बदलती है। नाम जप उसी जगह काम करता है जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है,
क्योंकि नाम जप ऊर्जा बदलता है, और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत अपने आप बदलने लगती है। काम और करियर पर भी नाम जप का असर पड़ता है। निर्णय सही होने लगते हैं, गलत लोगों से दूरी बन जाती है, सही मौके सही समय पर मिलने लगते हैं। नाम जप समस्याओं को खत्म नहीं करता, नाम जप हमें मजबूत बनाता है, ताकि हम समस्याओं से डरे नहीं। अब संतों की बात समझिए। सच्चा ध्यान वही है जहाँ मन बिना टूटे लगातार भगवान में लगा रहे। आंख बंद करना ध्यान नहीं, मन का भगवान में डूब जाना ध्यान है। नाम जप से धीरे धीरे भगवान का स्मरण गहरा होता है और ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। जब भक्त ध्यान, नाम और भगवान इन तीनों का भेद भूल जाता है तो वही समाधि की अवस्था होती है। इस रास्ते में आलस आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी मन बहुत खुश होता है, कभी बहुत उदास। दोनों स्थितियों में नाम जप को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी संगत बहुत जरूरी है, या फिर भगवान का नाम ही सबसे बड़ी संगत है। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोच भक्ति